दिन पहले मैं अपने एक पुराने फ्रेंड से मिला था। हंसते हुए उसने मुझसे कहा, देख टॉम, इस लंदन शहर में ना एक बहुत पुराना भूत बंगलो है। सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है? यार तू तो पंडित इंसान है, भूतों में तो तू मानता ही नहीं। नहीं यार, मजाक नहीं। वो बंगला मैंने किराए पे लिया था। 3 दिन से ज्यादा वहां नहीं पाया। मुझे बहुत ज्यादा डर तो नहीं लगा था, हाँ, मगर कैसी कैसी आवाजें होती है वहां। मन के अंदर हमेशा एक डर का माहौल बना रहता है। मगर एक बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती है। वो अकेली कैसे रहती है मैं नहीं जानता। और उस बूढ़ी औरत ने कहा था, कोई भी किराएदार किसी भी तरह से उस बंगले में 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता। दोस्त की बात सुन के मैं सोच में पड़ गया। भूत बंगलो! शायद इतने दिन बाद मेरा भूत देखने का सपना सच होने जा रहा था। बरसों से मेरा बस एक ही सपना रहा है, भूत देखना। और इस सपने को पूरा करने के लिए शमशान घाट से लेकर जंगल तक दिन रात मैं कितना घूमा हूं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन भूत मैं नहीं देख पाया। लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्त के पास से मैंने उस बंगले का पता पूछ लिया। बंगले के पास जाके मैंने देखा बंगले पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से मुझे पता चला कि उस बंगले में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ दिन पहले ही वो गुजर गई। रात को भूत ने आके उसका गला दबोच दिया था। तब से इंसान तो क्या, कोई पंछी तक नहीं आते। मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने पड़ोसियों से उस घर के मालिक का पता पूछा और उनके पास चला गया। उस घर के बारे में जो बदनामी है वो आपने सुना है? मैं इतने दिन तक विलायत में था। मेरे अंकल ने उस घर को खरीदा था। मगर कब से उस घर में भूतों का तांडव शुरू हुआ है मैं नहीं जानता। सच में पूरे परिवार के साथ मैं उस बंगलों में 2 दिन तक था, फिर डर के मारे भाग आया। अगर आप उस बंगलों में रहना चाहते हैं तो मुझे किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे घर की चाबी ले ली। मेरा एक नौकर था जो भूत, पिशाच, राक्षस किसी भी चीज पे यकीन नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा हिम्मती था। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और आखिर में पूछा, क्या कहते हो, जाओगे मेरे साथ उस बंगलों में? भूत आएगा क्या मेरे सामने? मैं ना भूतों का भी बाप हूँ। उसे आने तो दीजिए एक बार मेरे सामने। एक एक को पकड़ के चटनी बना डालूंगा, कसम से देखना। उसकी बात सुन के मुझे खुशी हुई। माना कि मैं भूतों पे यकीन नहीं करता, मगर डर तो लगता है। और कोई साथ रहेगा तो डर थोड़ा कम लगेगा। मैंने उसे चाबी देते हुए कहा, तुम जाओ उस बंगलों में, घर साफ कर देना, हो सके तो बिस्तर भी बना के रखना पूरा साफ। मेरी सारी चीजें और बंदूक लेके जाना, और अपनी सारी चीजें भी। मैं पहुंच जाऊंगा शाम को। शाम को मैं उस बंगले में जा पहुंचा। मेरे नौकर ने दरवाजा खोला। उसको मुस्कुराते हुए देख के मैंने उससे पूछा, क्या हाल है, सब ठीक? जी हाँ साहब, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और भूत देखा कि नहीं? जी नहीं साहब, अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन मेरे सामने ऐसा लगा कुछ लोग आके फुसफुसा रहे थे। ऐसी आवाज मुझे बार बार सुनाई दी। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? डर? किसी भी चीज से मुझे डर नहीं लगता। मैं ना भूतों का बाप हूँ। अगर कभी असली भूत दिख भी गया तो डर वर नहीं, बल्कि मुझे तो उल्टा मजा आएगा। बंगले में जाने के बाद हम पूरा बंगला घूम के देखने लगे। बहुत ज्यादा बड़ा बंगला था। पहला माला दूसरा माला मिला के बहुत सारे कमरे थे। देखते ही देखते मैं एक बहुत बड़े कमरे में आ पहुंचा, और जिसे भूत का तांडव कहते हैं वो पहली बार इस कमरे में शुरू हुआ। इस कमरे को मेरे नौकर ने साफ नहीं किया था। जमीन पे बहुत ज्यादा धूल थी, कहीं पे कुछ नहीं था। अचानक मेरे सामने एक पैर का निशान चमक उठा। उसके आसपास और कहीं भी कोई भी निशान नहीं था, बस वो एक पैर का निशान। मैंने थोड़ा आगे जाके उस पैर के निशान पे अपना पैर रख दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे सामने
एक और पैर का निशान दिखाई पड़ा। मैं और मेरा नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन सिर्फ एक पैर का निशान, 2 पैरों के निशान नहीं थे। मैं फिर घर के एक दूसरे कोने में जाके खड़ा हो गया, लेकिन तब कोई निशान नहीं दिखाई दिया। हम लोग एक बड़े दूसरे कमरे में आके बैठे। तब तक रात हो चुकी थी। मेरे नौकर ने एक मोमबत्ती लाके सामने टेबल पे रख दिया। ठीक उसी वक्त घर के किसी कोने से एक बिस्तर उड़ के आया और मेरे सामने गिरा। मैंने कहा, वाह, चलो ये भी सही है। बाद में मैंने देखा उस बिस्तर पे कोई बैठा था। वो दिखने में तो इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर पानी जैसे किसी चीज से बना हुआ था। डर के मारे मेरा डॉगी चीखने लगा। मेरा नौकर उसे संभालने के लिए उसके पास गया और उसे प्यार करने लगा। वो डॉगी को शांत करने में लगा ही था, अचानक उसने मुझसे पूछा, साहब जी, क्या आपने अभी अभी मेरे पीठ पे एक जोर का मुक्का मारा? नहीं तो क्या बात है? मेरे पीठ में अभी अभी किसी ने एक जोर का मुक्का लगाया है साहब। ये सारे काम जरूर किसी गुंडे बदमाश का था। पता नहीं वो ये सब काम कैसे कर रहा है। कुछ भी हो, इसके पीछे कौन है मैं पता लगा के रहूंगा। इसी के बीच हम वो कमरा छोड़ के ऊपर के माले में चले आए। हमने महसूस किया इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बहुत ज्यादा डरावनी चीज उस कमरे में मौजूद थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस कमरे में कोई और खिड़कियां दरवाजे नहीं थे। पहले हम दोनों ने मिलकर दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। ये दरवाजा बहुत ज्यादा ही पतला है साहब, बिल्कुल मजबूत नहीं है। 2 लात मार के अभी तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ कौन सा भूत कैसे इसे बचाता है मुझसे। लेकिन सिर्फ 2 क्यों, 1000 लात मारने पर भी वो दरवाजा नहीं टूटा। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा तोड़ नहीं पाया और हम लोग थक गए और कमरे को देखने लगे। तभी एक बहुत भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और हम दोनों वरांदे में आ गए। एक तरफ बहुत धीमे से एक मायावी नीली रोशनी जल रही थी। वो कहाँ से आई थी और कहाँ जाएगी, वो देखने के लिए हम लोगों ने उसका पीछा किया। सीढ़ियों से वो रोशनी तीसरे माले में जाने लगी और तीसरे माले में पहुंचने के बाद वो रोशनी एक कमरे में चली गई। हमने अंदाजा लगाया जो बूढ़ी औरत यहाँ पे अकेली रहती थी, ये जरूर उसी का कमरा होगा। कमरे के अंदर एक अलमारी थी। मैंने खोल के देखा तो उसमें एक रेशम का रुमाल था और रुमाल के एक तरफ 2 चिट्ठी बंधी हुई थी। मैंने उन 2 चिट्ठियों को उठाया और उस कमरे से निकल आया। दूसरे माले में आने के लिए मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और भी उतर रहा है। मैंने अपने आजू बाजू देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ से उन 2 चिट्ठियों को लेने की लगातार कोशिश कर रहा था वो ना दिखाई देने वाला हाथ। मैंने अपनी मुट्ठी कस के रखी थी, इसीलिए वो नाकामयाब रहा। पास ही के एक कमरे में मैंने अपने नौकर को रहने के लिए बोला। मेरा डॉगी डर के मारे घर के एक कोने में जाके बैठ गया और थोड़ी थोड़ी देर में वो जोर से चीख रहा था। जो 2 चिट्ठियाँ मैं ऊपर से लाया था उन दोनों को मैं पढ़ने लगा। 50 साल पहले वो चिट्ठियाँ किसी ने अपने प्रेमिका को लिखी थी, लेकिन किसी का नाम नहीं था उसमें। प्यार की बातों के अलावा उसमें कुछ खतरनाक भी लिखा था, जैसे किसी ने किसी का खून किया हो। उन 2 चिट्ठियों को पढ़ के मैंने जाके बिस्तर पे रख दिया। कमरे में 2 बत्तियां जल रही थी। ठंड का मौसम था, इसीलिए फायर प्लेस पे आग भी जल रही थी। पूरा कमरा आग की रोशनी से भरा हुआ था। कमरे में अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। मेरा डॉगी डर के मारे चीखने लगा। जैसे ही मैं उसे शांत करने के लिए उसके पास गया, उसने मुझे काटने की कोशिश की। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके काटने के डर से मैं उसे छू नहीं पाया। तभी अचानक मेरा नौकर अपने कमरे से दौड़कर मेरे कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था मानो वो अभी निकल आएगी। उसे देख के पता चल रहा था
कि वो किसी वजह से बहुत उत्तेजित था। साहब साहब, यहाँ से भाग लीजिए साहब, और एक पल भी यहाँ पे रहे तो आपकी मौत पक्की है साहब। अरे अरे बाप रे, भागो भागो रे, निकलो यहाँ से। ऐसे ही भयानक चीखते हुए ये क्या मेरा नौकर जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से उतर रहा था। यहाँ से। उस भयानक शमशान जैसे बंगलों में मैं अब पूरा अकेला था। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा था। एक बार सोचा कि मैं भी भाग लूं, लेकिन दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अचानक ही ठीक मेरे पास एक इंसान जैसा दिखने वाला बहुत लंबा कुछ प्रकट हुआ। उसका सर सीलिंग को छू रहा था। उसकी आंखें भयानक तरीके से जल रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने बंदूक उठाने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ सुन पड़ गए थे। मैंने उठने की भी कोशिश की, मगर मेरे पैर भी सुन पड़ गए थे। मैंने चीखने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मैं लगभग बेहोशी की हालत में था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं अब डर गया तो मेरी मौत पक्की है। फिर बहुत कोशिश के बाद मैं उठ खड़ा हो पाया। थोड़ा आगे जाके एक खिड़की खोल दी। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी धीरे धीरे करके घर में आ रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा वो लंबा इंसान अभी पूरी तरह से घर में नहीं था, बस उसकी परछाई एक कोने में खड़ी थी। मैं फिर से जाके बिस्तर में बैठ गया। लाल, हरे, पीले कई तरह की अलग अलग रोशनी पूरे कमरे में घूमने लगी। उसके बाद भूकंप शुरू हो गया। अक्सर जैसा होता है, पूरा कमरा ठीक वैसे ही हिलने लगा। बिस्तर पे जो 2 चिट्ठियां पड़ी थी, उसके नीचे से एक लड़की का हाथ निकल आया। मैंने वो हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो हाथ उन 2 चिट्ठियों को लेके गायब हो गया। और भी बहुत सारी भयानक घटनाएं घटी, जिसके बारे में मैं विस्तार में बता नहीं सकता। कभी तो किसी ने मुझे गला घोंट के मारने की कोशिश की, और तो और किसी ने मेरी गर्दन मोड़ के मुझे मारने की कोशिश की। मैंने हिम्मत दिखाते हुए उन हाथों को रोका। उस रात मैं कैसे जिंदा बच गया, मुझे नहीं पता।